morning students, how are you? I hope you all are fine and well, and your study will going to well. Yesterday we have discussed chapter 22 sources of water from class 4th. Our first topic is sources of water, and today we are going to discuss second and third topic. Topic name is how water reaches our homes, and last topic name is preventing water pollution. ओके कल हम देखे थे आपकी जो ईवीएस बुक की क्लास 4th की जो चैप्टर 22 का सोर्सेस ऑफ वाटर, एंड उसका जो पॉइंट हम देखे थे कि क्या है सोर्सेस ऑफ वाटर के बारे में, कि कैसे क्या क्या सोर्सेस है वाटर की। और आज हम देखेंगे उसकी जो दो टॉपिक रह गई, हाउ वाटर रीचेस आवर होम्स, यानी कि हमारे घर तक कैसे वाटर पहुंचता है, और फिर जो प्रिवेंटिंग मीन्स उससे बचाना है, सुरक्षा करना है वाटर पॉल्यूशन से। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। पेज नंबर 108। लेट्स बिगिन। हाउ वाटर रीचेस आवर होम्स, हमारे घर तक कैसे वाटर पहुंचता है। वाटर फ्रॉम डिफरेंट वाटर्स बॉडी मेनली रिवर is brought to purification plant through use pipes। जैसे वाटर फॉर्म्स होता है डिफरेंट वाटर बॉडीज, जैसे मैं बताई थी आप लोगों वाटर बॉडीज कौन कौन सा है, जैसे कि सी से, और फिर ओशियन से, रिवर है ना, और पॉन्ड से, है ना, और मेनली रिवर से। ये यहाँ से क्या होता है कि प्यूरिफिकेशन, ये सारे हमें यहाँ से ही हमें वाटर मिलता है थ्रू यूज पाइप, यानी से बड़ा सा विशाल पाइप के थ्रू हमारे प्यूरिफिकेशन होके पूरा साफ सुथरा होके हमारे घर तक पहुँचता। हेयर इट इज़ फिल्टर्ड एंड प्यूरिफाइड विथ केमिकल लाइक क्लोरीन टू मेक इट फ्री फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स। यहाँ पे ऐसा होता है कि फिल्टर्ड और फिर प्यूरिफाइड कैसे करते हैं कि कुछ केमिकल्स, यानी कि कौन सी केमिकल्स हैं, क्लोरीन। ये क्लोरीन टैबलेट जब हम डालते हैं तो ये क्या होता है, डस्ट जो जर्म्स है वहाँ से हमें जर्म्स मर जाते हैं, और फिर हमें डस्ट का भी फिल्टर किया जाता है, और फिर हम उसको पी सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दिस वाटर इज सेंड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी थ्रू ए नेटवर्क पाइपलाइन। जैसे कि नेटवर्क पाइपलाइन के थ्रू हमारे पास ये वाटर को डिफरेंट पार्ट्स में, इसको सिटी के डिफरेंट पार्ट्स में इसको भेजते हैं। दिस पाइपलाइंस ब्रिंग वाटर टू आवर स्टोरेज टैंक्स। ये पाइपलाइंस क्या होता है, एक टैंक होते हैं और इसी में ये पाइपलाइन लगी रहती है और यहाँ पे वाटर स्टोरेज होता है। दिस स्टोरेज टैंक हैज सेवरल कनेक्शंस थ्रू पाइप्स विथ टैप इन आवर हाउस। तो ये जो बड़ा वाला विशाल टैंक्स है, तो इसमें क्या होता है, जो स्टोरेज होती है वाटर हमारे यूज़ के लिए, तो इस पाइपलाइन थ्रू और क्या होता है, इसका कनेक्शन होता है, और हमारे घर पे जो टैप लगी होती है, और उसी जरिए हम क्या करते हैं, वाटर हमें मिल पाती है। प्रिवेंटिंग वाटर पॉल्यूशन, हम देखेंगे अभी कि हम कैसे इसको रोकना है हमें। ठीक है, पॉल्यूशन को रोकना है। वाटर फ्रॉम नेचुरल वाटर बॉडीज इज यूज बाय ह्यूमन बींग्स फ्रॉम मेनी यूजफुल एक्टिविटीज़। तो हमारे एक्टिविटीज़ के ज़रिए ही हम क्या करते हैं, वाटर बॉडी को गंदा करते हैं, हम उसको पोल्यूटेड हम करते हैं। जैसे कि कचरा वगैरह वहाँ पे डालना, जाके जैसे कि बफेलो को नहाना, है ना, बर्तन वगैरह धोना, शूज़ करना, क्लोथ वॉश करना, ये सारी चीज़ हम करते हैं। लाइक ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड वाटरिंग प्लांट्स एंड क्रॉप्स।
हमें क्या है, ज़रूरी होती है कि हमें वाटर की किस किस चीज़ों के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए और प्लांट्स में देने के लिए, और उसके साथ साथ जो क्रॉप्स हैं, फसल होती है, उसमें भी देने के लिए ज़रूरी होती है। बट दिस वाटर इज़ पॉल्यूटेड बाय वॉशिंग क्लोथ, बाथिंग एनिमल एंड थ्रोइंग वेस्ट फ्रॉम हाउसेस एंड फैक्ट्रीज। मैं अभी बताई थी आप लोगों को कि हम वाटर को कैसे पॉल्यूटेड करते हैं। वॉशिंग क्लोथ यानी कि कपड़े धोते हैं, एनिमल्स को लेके नहलाते हैं, और फिर वेस्टेज थिंग्स को हम फेंकते हैं हमारे हाउस के, और फिर फैक्ट्रीज की जो वेस्टेज थिंग्स हम रिवर्स में फेंक देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। वी शुड नॉट इमर्स आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस एंड थ्रो डेड बॉडीज इनटू रिवर। जैसे आप लोग जानते हैं कि पूजा वगैरह होती है, बड़े बड़े मूर्ति को बनाते हैं, बनाने के बाद चाहे वो 7 डेज हो, 9 डेज हो, 10 डेज हो, उसको रखने के बाद क्या करते हैं, उसको लेके रिवर में डुबा देते हैं। ठीक है, तो चाहे वो गॉड्स हो या गॉडेस, यानी कि वो ये दो लेके वहाँ पे वाटर बॉडी में पूरी तरह से उसको डुबा देते हैं। और जैसे हम देखते हैं कि डेड बॉडी, मरे हुए लोगों की जो डेड बॉडी है ना, उसको भी रिवर्स में लेके डुबा देते हैं। इस वजह से पूरी तरह से वो उसको डुबा देते हैं। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, वाटर पॉल्यूटेड होता है। वी शुड ट्राई टू प्रिवेंट मिसहैप्स लाइक ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स का मतलब होता है लीकेज ऑफ क्रूड ऑयल इन वाटर बॉडीज फ्रॉम मेकिंग प्लेस as they pollute the water and also endanger the aquatic life। तो हमें इस सारी चीज़ों को रोकना है, इस दुर्घटना से हमें रोकना है कि पानी जैसे आती है झटके से बाहर आकर इधर उधर होती है, यानी लाइक ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स का मतलब होता है कि जो इधर उधर हो जाती है जो वाटर है झटके भर में, और फिर फ्रॉम टेकिंग प्लेस एज दे पॉल्यूट द वाटर एंड ऑल्सो एंडेंजर एक्वाटिक लाइफ। तो ये पॉल्यूटेड वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है, और उसके बाद हम क्या है, जो हम एनिमल्स को, जो एक्वाटिक एनिमल है, ये अपरिष्कृत अशोधित जो वाटर वगैरह इधर उधर हो जाती है, तो इसमें किसको खतरा है, खतरे में हम किसको डालते हैं, जो एनिमल्स को, जो एक्वाटिक एनिमल है उनके लाइफ को हम खतरे में डालते हैं। जैसे कि वाटर के अंदर रहते हैं उन एनिमल्स को हम बोल सकते हैं एक्वाटिक एनिमल्स। तो हमें इन सारी चीज़ों से हमें बचाना ज़रूरी है। तो बच्चों, आप लोगों को जो भी मैंने पढ़ाया, सोर्सेस ऑफ वाटर का पहला टॉपिक था सोर्सेस ऑफ वाटर, हाउ वाटर रीचेस आवर होम्स, प्रिवेंटिंग वाटर पॉल्यूशन के बारे में। तो आपको अच्छे से समझ में आगे होगी ये, और आपको क्या करना है कि सॉफ्टवेयर में जाके आप इस वीडियो को क्या है देखना है, तब आपको समझ में। उसके साथ साथ आपकी बुक में जो बुक में है ना, तो ये जो चैप्टर है उसको भी आपको रीड करना है। रीड करोगे तो भी आपको समझ में आएगी। आप डे बाय डे आपको पढ़ना है। स्टडी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम आने वाली है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे तभी आपको अच्छे नंबर भी मिल पाएंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।